हेलो रोहन, वेलकम यू ऑल। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस CISF। ठीक है, 2025 का जो रिसेंट का पेपर हुआ है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से CSE के बेस्ड का जो थीम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक जियोग्राफी से अच्छे खासा क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी से भी बनाया गया है, जो कि एक जो थीम है इस बार NHRC का, ठीक है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। हर एक अभी जो रिसेंट का एग्जाम हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लाइक CDS का हो गया, जियो साइंटिस्ट का हो गया, तो इनमें भी इसका जो है ये थीम रिपीट किए हुए हैं। हिस्ट्री भी अच्छा खासा इस पर पूछ रहा है, मॉडर्न का भी। सो लेट्स सी, और यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि कैसा पेपर बन रहा है अभी रिसेंट में। सो चलो देखते हैं। और सेकेंड, ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच वन अमोंग द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप कैन रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ दियर इन्वायरमेंट। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। और यहाँ देखो मैं आपको बता दूँ कि एक दो टाइप के एनिमल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंडोथर्मिक और एक होता है एक्टोथर्मिक, ठीक है। एक्टोथर्मिक, इंडोथर्मिक जो होते हैं ना वो अपने बॉडी को खुद से रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन इंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। सो इंडोथर्मिक खुद रेगुलेट करते हैं, एंड एक्टोथर्मिक जो होते हैं इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को जानना है कि इसका एग्जाम्पल बेसिकली है क्या। सो इंडोथर्मिक का अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको बर्ड देखने को मिलेगा, मैमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैमल्स एंड बर्ड हो गया, तो ये तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि बी है, एंड बी इज़ द राइट वन। बट इक्टोथर्मिक का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको एम्फीबियन देखने को मिलेगा, ठीक है, रेप्टाइल देखने को मिलेगा। सो इस टाइप के जो है ना ये इक्टोथर्मिक में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एम्फीबियन रेप्टाइल्स है, ये रॉन्ग हो जाता है, एम्फीबियन यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेप्टाइल्स दे दिया, इस वजह से रॉन्ग है, तो मैमल्स एंड बर्ड यहाँ से हो जाता है। आई होप कि ये अच्छा समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं फोन नंबर। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर इन द लोअर एटमोसफियर। देखो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगा। लाइक जैसे ड्राई एयर का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो वेट एयर का बात नहीं कर रहा है। अगर वेट एयर का बात करता है तो थोड़ा सा हम लोग का ब्रेन जाता है कि हाँ वाटर वेपर हो सकता है, क्योंकि लोअर एटमोसफेयर में तो देखने को मिलता ही है। बट यहाँ पे ड्राई एयर का बात किया गया है। सो वाटर वेपर जहाँ जहाँ है उसको हटाओ पहले। सो यहाँ भी वाटर वेपर है, तो ए एंड डी को एलिमिनेट कर देते हैं, बट बचता है बी एंड सी। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं इसका ड्राई एयर में, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना ये सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। जो मीथेन होता है वो लोअर कंस्टिट्यूएंट्स में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस वजह से है याद कर सकते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ से जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो हैं CSET बेस्ड पे है, थोड़ा बहुत इसको देखना अच्छा खासा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बनाना, बाद में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो ये पूछा गया है 2024 में, इसके बेस पे पूछा गया था। ये जैसे कि इफ़ सम पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक के है, ठीक है। सो इसका जो है डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 है। सो ये आपको बताना है। सो के का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ठीक है बताना, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी चलते हैं पहले GS वाले पेपर को देखते हैं, ठीक है। देखो एकदम अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे देखो 11th नंबर। और आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। सो यहाँ से देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द एबव इज आर द फंडामेंटल्स ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेंस। थर्ड है एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है। फोर्थ देखो रेंडर मिलिट्री सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू शो। देखो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना तो हर एक चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, और कभी कभी यही चीज़ जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वहाँ पे क्या लिखा गया है कि हम लोग को अगर बुला रहा है तो नेशन सर्विस के लिए, मिलिट्री सर्विस ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। वो नेशन सर्विस लिखा है, ठीक है, कि अगर आपको बुलाया जाए कभी नेशन सर्विस के पर्पज़ से तो आपको आना होगा, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये मिलिट्री सर्विस है। यहाँ से 4 रॉन्ग हो जाता है, जब 4 रॉन्ग करोगे तो यहाँ पे बचेगा ये 1। देखो ये नेशनल सॉन्ग नहीं है, नेशनल फ्लैग वैसे मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग बोथ, ठीक है। सो इस कारण से जो है ये भी रॉन्ग यहाँ से हो जाता है, तो 1 रॉन्ग हो गया। देखो ये अच्छा से अब लिखा हुआ है एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को कम करना है, एंड जो वीमेन की डिग्निटी है उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रिनाउंस करना है, ठीक है। सो 2 एंड 3 इज द राइट वन, एंड बी इज हियर द करेक्ट आंसर। देखो
अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटिका ही है। ये देखो एनएचआरसी से पूछा गया है, ठीक है, और एनएचआरसी से पूछ लिया गया है, और ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। सीडीएस में भी पूछा गया है, जियो साइंटिस्ट में भी पूछा गया। सो इसको देख लेते हैं। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, सो ये रॉन्ग हो जाता है। और ये देखो, चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हैज़ टू बी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, वो तो हम लोग देखे थे। और देखो, देयर शैल बी एटलीस्ट वन वीमेन मेंबर ऑफ एनएचआरसी। सो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि एक वीमेन होनी चाहिए, ठीक है, एनएचआरसी में। सो 2 और 3 इज द राइट वन, ये बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अब देखो, एक सेकेंड, देखो कैट से है, ये काफ़ी न्यूज में था एंड इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या बोल रहा है कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इट्स ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर हायर कोर्ट। सो हाँ, इसका ऑर्डर जो है हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं थ्रू अपील, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये देखा जाता है कि जो आपका कंसर्न हाई कोर्ट है वहीं पे करना होगा, बट इन सम केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे भी आप कर सकते हैं। सो ये ध्यान रख लेना है कि इसका ऑर्डर जो है चैलेंज किया जा सकता है हायर कोर्ट के सामने, ठीक है। अब देखो, इट हैज़ द सेम पावर लाइक हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा है क्या? तो जो इसका है ना, इसका सेम पावर है लाइक हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो यहाँ से दोनों करेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे बता रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, बट सबसे पहले हाई कोर्ट में ही करना होगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। सो अपील वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बट हम लोग के यहाँ से 1 और 2 दोनों यहाँ से करेक्ट हो जाता है कैट के बारे में, ठीक है। और भी जाकर के आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, ठीक है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये देखो, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिला दिया गया है, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इट इज़ obligatory on the part of every foreigners who is in India to observe, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन देखो, सम फंडामेंटल राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अवेलेबल टू फॉरेनर नेशनल्स हु आर इन नेशन। सो देखो, है ना, कुछ ऐसे जो हैं केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, लाइक 15, 16, 19, 29, 30 इफ़ आई एम राइट। सो ये जो है ना, ऐसे 5 राइट्स जो है ये केवल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। बाकी जो है कुछ कुछ जो बोथ सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। सो बी तो करेक्ट है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऐसा कहीं है क्या कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है फॉरेनर के लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो है बेसिकली केवल इंडियंस के लिए, आप जा करके देखोगे। सो 1 जो है ना यहाँ से रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो चलो ठीक है, ये केवल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सोलली किसके लिए है, 1 सेकेंड, सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये हो क्या गया। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये भी पूछ लिया है डीपीएसपी से। सो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब इंपॉर्टेंट थीम रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि डीपीएसपी के बारे में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, कौन सा सही है यहाँ पे देखो। DPSP स्टेप्स टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज ऑफ इनकम अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑब्वियस बात है ना, DPSP इसीलिए लाया ही गया था कि जो इनक्वालिटीज़ है वो स्टेट प्रमोट करेगी, ठीक है। सो लोगों के बीच में जो इनक्वालिटीज है उसको कम करके इक्वालिटीज प्रमोट करेगी, ठीक है। सो ये जो है इनक्वालिटीज़ को कम करना है। फिर देखो, ये दे स्टेप टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज ऑफ स्टेटस अमॉन्ग्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि इनक्वालिटी जो है लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में, उसको यहाँ पे कम करना है। सो यहाँ से दोनों जो है, दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। इनकम के फील्ड में हो गया, आपको और भी अलग अलग फील्ड में जो अलग अलग आर्टिकल में मेंशन है। सो ये डीपीएसपी में बताया गया है कि इनक्वालिटीज़ को बेसिकली कम करना है, ये स्टेट का ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से, बल्कि ये भी ध्यान रख लेना कि जो डीपीएसपी है ये ना ही तो इन्फोर्सेबल है, ठीक है, कोर्ट में, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। एक देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 कोल ट्राइबल्स छोटा नागपुर ओवर लेड बाई, तो ये ध्यान रख लो। ऐसे गोनू है, ये कहीं जनरली मिलेगा नहीं, कोई और भी आपको इसके देखने को मिलेगा, बट गोनू यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो 1857 में कोल रिवोल्ट के टाइम पे जो है वहाँ से इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब देखो यहाँ से, देखो ये हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है अभी। एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, द नेम प्रगज्योतिषा, ठीक है। ये बेसिकली एक किंगडम था जो कि किसको, किस टाइम पे था, किधर था, ये हम लोग को ध्यान रख लेना किस रीजन में था, ठीक है। तो प्रगज्योतिषा जो है ना, ये बेसिकली आसम रीजन में देखने को मिलता है। सो उस टाइम के किंगडम थे, तो जनरली ऐसे ध्यान तो नहीं रहता वैसे इतना छोटा छोटा चीज़, बट अब के लिए रख सकते हो ब्रेन में। देखो,
यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताना इसका बेसिकली होगा क्या। वैसे ये त्रिवेंद्रम और कोची में मैं कन्फ्यूज हूँ, कहीं देखने को मिलेगा त्रिवेंद्रम, सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो है बोल रहा है कि ट्रेवनकोर जो है ना अभी रिसेंट का, उसका कैपिटल कौन था, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो त्रिवेंद्रम है, आप बताना कि इसका है क्या, कोची है या त्रिवेंद्रम, ठीक है। एक देखो 19 नंबर देखो, ये भी हिस्ट्री का है। विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमोंग द महाजनपदा। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे महाजनपदा जो है वज्जी हो जाएगा, गंधारा हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, सो कलिंगा महाजनपदा नहीं था उस टाइम के। एक देखो नेक्स्ट है, ये देखो धमपदा इज अ पार्ट ऑफ। जनरली हम लोग इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। इन केसेस की अगर हमारे थोड़ा सा अगर उस टाइम पे एग्जाम पीरियड में ऐसा प्रेशर वाला सिचुएशन में, देखो धम्मा जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि धम्मा जो था बुद्धा बेसिकली अशोका के टाइम पे देखते हैं कि वो स्प्रेड करते हैं धम्मा को, ठीक है। और यहाँ से है कि हम लोग सोचते होंगे कि चलो ऐसा कुछ है विनय पिटाक, दो पिटाक होते हैं, विनय पिटाक एंड शुद्ध पिटाक, ठीक है। सो शुद्ध पिटाक में आपको क्या देखने को मिलता है, जो बुद्धा के टीचिंग है वो देखने को मिलता है। विनय पिटाक में देखने को मिलता है कि किस तरह से जो बुद्धा का बेसिकली रूल्स रेगुलेशन कैसे फॉलो करना है, ठीक है। मॉन्क्स के अमोंग वो सारा चीज़ मेंशन था। सो शुद्ध पिटाक में था टीचिंग, और यहाँ पे जो है ना ये धम्मपदा ये भी मेंशन है शुद्ध पिटाक में ही। बेसिकली ये खुद्द निकाय, क्योंकि जो खुद्द निकाय है वो शुद्ध पिटाक का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें ऐसे 5 चीज़ मेंशन है जिसमें कि खुद्द निकाय में ये धम्मपदा भी है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इतना हम लोग देखें, ये खुद्द निकाय में देखने को मिलेगा। देखो ये जो मझिमा निकाय है ये भी शुद्ध पिटाक का ही पार्ट है, और इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा लाइक मेडिटेशन मेंशन है, ठीक है, मेडिटेशन विजडम, ठीक है। सो इस तरह से ये जो खुद निकाय है ना ये बेसिकली स्मॉल कलेक्शन है, ठीक है। और ये जो मझिमा है ये मिडिल है, नाम से ही पता चल रहा है ना, मझिमा हो गया ये इस तरह से। सो ये आपको ध्यान रख लेना। जटका आपको पता होना चाहिए कि बुद्धा से जो रिलेटेड लाइफ बर्थ का जो स्टोरी है वो सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, ये देखो ये जियोग्राफी का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर इज आर करेक्ट, ठीक है। सो लिथोस्फीयर के बारे में बताना है बेसिकली, यहाँ पे जियोग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैड इंक्रीज, ठीक है। पहले क्या था, पहले ऐसे अर्थ था जो कि वी कैन से कि पूरा का पूरा जो है बॉल ऑफ फायर था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये था, धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक एक्शन जियोग्राफिकल एक्शन होने लगे, और क्या था कि ऊपर का जो लेयर है धीरे धीरे कोल्ड होने लगा, और फिर इस तरह से जो है अलग अलग लेयर फॉर्मेशन होते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। और इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हेवी मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है उनका डेंसिटी हाई होने के कारण वो अंदर जो है अंदर कोर पार्ट में वो सबसाइड करने लगे, और जो थोड़ा सा उससे कहीं हल्का थे वो ऊपर रहा, इस तरह से जो है ना ये डिवाइड होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, इसका जो टेम्परेचर इनसाइड अर्थ जो है वो इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियस है, आपको डेंसिटी में क्या देखने को मिलता है बेसिकली अर्थ के इनसाइड में, सो निफे देखने को मिलता है, ठीक है, आयरन एंड निकल, ठीक है, जो कि कोर पार्ट में होता है। सो ये चीज़ यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर देखो सेकेंड, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन दियर डेंसिटीज। ओबियस अभी जो मैंने बताया कि जो हैवी डेंसिटीज वाले थे वो अंदर जाके सबसाइड करने लगे, बाकी जो कम कम था वो ऊपर आने लगा, ठीक है। और इस तरह से जो सबसे फर्स्ट लेयर में होता है वो सियाल होता है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सो इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है, फिर नीफे देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो यहाँ से दोनों जो है ना ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो ये भी जियोग्राफी का है, बोल रहा है कि ओशियन क्रस्ट के बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। सो ओशियन क्या बोल रहा है कि कंपेयर किया है यहाँ पे बेसिकली, ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये बोल रहा है कि ओशियन क्रस्ट रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रिज शो सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओशियन क्रस्ट है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, लाइक दैट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मिड ओशियनिक रिज आपको पता होना चाहिए, ये बीच में ऐसा जो होता है ये वोल्केनो का जोन होता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे अगर ये डिवाइड होता है बेसिकली इस तरह से
जो ओशियनिक प्लेट होते हैं, जो अपार्ट होते हैं, यहाँ से वोल्केनो हाई मोल्टेन वोल्केनो रिलीज होता है और ये जा कर के साइड में क्या होता है, सबसाइड कर जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं और ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा होते रहता है, ठीक है। और जो जैसे जैसे क्या होता है कि रिवर में आप देखोगे कि ये रिवर आती है, ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, एलुवियल एंड में यही देखने को मिलता है, जो रिवर से आता है, जो ओल्ड होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है भांगर सॉइल, वो धीरे धीरे साइड हो जाता है। खादर सॉइल जो होता है वो आपको रिवर के बैंक पे देखने को मिलता है, वो भी धीरे धीरे साइड हो जाता है। यही प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये होगा, फिर उसके बाद अपार्ट होते होते, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मिड ओशियनिक रीज है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है, बोथ साइड। सो ये सही है। और आपको पता होना चाहिए कि ओशियन क्रस्ट है बेसिकली, ये यंगर में आता है, ठीक है, यंगर होता है देन कॉन्टिनेंटल, ठीक है, यंगर होता है, डेंसर भी बोलते हैं, ठीक है, यंगर एंड डेंसर दोनों होता है। इसी कारण से होता है कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है बेसिकली, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और ओशियनिक क्रस्ट हो गया, ये ओशियनिक क्रस्ट सबसाइड कर जाता है, ठीक है, सबडक्ट कर जाता है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये डेंसर होता है और ये ध्यान रख लेना कि ये यंगर भी होता है। सो यहाँ से दोनों ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाता है। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या है, एक और क्वेश्चन रह गया, नहीं ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट जो है ये भी जियोग्राफी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज आर करेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है बट यहाँ से ये ध्यान रख लेना है कि अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट देखो, द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फॉर्म्स इन नॉर्दर्न बाउंड्री, ठीक है। सो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ना, यहाँ पे सबडक्शन जोन देखने को मिलता है, ठीक है, जो हिमालय फॉर्म करता है, ये तो पता ही है, ठीक है। और इसमें देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशियनिक रीच इन साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। जैसे ये साउथ पैसिफिक ओशियन जो है बेसिकली, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन हो गया, तो यहाँ पे है कि जो ये इसमें क्या होता है, मिड ओशियनिक रीज देखने को मिलता है, ठीक है। और मिड ओशियनिक रीज में यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री पे मिड ओशियनिक रीज देखने को मिलता है, जहाँ से कि कंटिन्यूसली वोल्केनो निकलते रहता है यहाँ से, और जो न्यू क्रस्ट है, यहाँ से न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होते रहता है। सो जो ये वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली, सो ये भी इसी रेंज में आ जाता है, जो ये स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ ये मिड ओशियनिक रीज का जो नया फॉर्मेशन करता है क्रस्ट, इसमें बनता है, ठीक है। सो ये जो ईस्टर्न मार्जिन है ये स्प्रेडिंग साइड में आता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, और ये फॉर्म करता है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। सो सी इज द राइट ईयर। चलो ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रख लो कि जो सबडक्शन जोन होता है यहाँ पे, ये बेसिकली कंटिनेंटल प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलता है, ठीक है, जो हिमालय वाले रीजन, ऑब्वियस है, ये तो कॉमन चीज़ है। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मेंटल इज करेक्ट, ठीक है। सो मेंटल जो पार्ट है अर्थ का, इसके बारे में हम लोग को बताना है। बेसिकली यहाँ से पूछ रहा है कि जो कंटिन्यूटी देखने को मिलता है अलग अलग, ठीक है। सो इसके बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ क्रस्ट है लाइक दैट, और इस तरह से हम लोग देखते हैं डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में भी जो होता है एक अपर क्रस्ट होता है, लोअर क्रस्ट होता है, सबसे मेन यहाँ पे रोल यही प्ले करता है, ठीक है। फिर अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, अपर कोर हो गया, लोअर कोर हो गया, इस टाइप से डिवाइड किया गया। सो ये ध्यान रख लो, जो फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो कोनोरोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये क्रस्ट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखो, मोहोज डिसकंटिन्यूटी इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। फिर ये क्या बोल रहा है सेकंड, द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर। सो देखो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल को थोड़ी हम लोग बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या है, वो मेंटल पे फ्लो करता है, ठीक है, हम लोग को पता है अर्थ क्रस्ट जो है मेंटल पे फ्लो करता है। और जो मेंटल के ऊपर का जो पार्ट है बेसिकली, ये नहीं कि लोअर पार्ट, यहाँ पे लोअर बोल दिया है, इस कारण से रॉन्ग है। जो अपर का पार्ट है उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। सो 2 तो यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट देखो मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये कहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये क्या है, ये राइट है, क्यों, क्योंकि जैसे जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है ये आपको देखने को मिलेगा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में देखने को मिलता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये ध्यान रख लेना। अब देखो अगर अभी हम लोगों ने देखा कि कोनोराड डिसकंटिन्यूटी जो होता है ये बेसिकली अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोराड डिसकंटिन्यूटी। फिर अभी हम लोगों ने देख लिया मोहो डिसकंटिन्यूटी, जिसको कि मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लोअर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट एंड
अपर मेंटल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये हो गया। फिर उसके बाद एक और कंटिन्यूटी कौन होता है, मोह के बाद ये रेपेती होता है, ठीक है। सो रेपेती डिसकंटिन्यूटी ये क्या देखने को मिलता है, बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। सो बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, बेसिकली ये मेंटल के बीच में रहता है, ठीक है। सो ऐसे ध्यान रख लेना, मेंटल में ही होता है रेपेती, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, तो ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद कौन सा होता है, ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है। ये क्या होता है, फिर ये लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल एंड अपर कोर हो जाएगा। सो इसी तरह से ना अपर कोर ये इस तरह से चलते रहता है ग्रेजुअली, एक ध्यान रख लोगे तो पता चल जाएगा खुद से। उसके बाद कौन सा आता है, वो लेमन डिसकंटिन्यूटी आता है। सो लेमन डिसकंटिन्यूटी ये तो पता होना चाहिए, ये आउटर एंड इनर कोर के बीच में देखने को मिलता है। सो ये दोनों कोर के बीच में देखने को मिलता है, रेपेती भी मेंटल के बीच में देखने को मिलता है, और बाकी जो है ना अपर लोअर के एक दूसरे के अपर लोअर में देखने को मिलता है। सो इस तरह से ध्यान रख लेना है। अब चलो चलते हैं 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टाइड इज आर करेक्ट, ठीक है। टाइड से पूछ लिया, मतलब समझ रहे हो, एक एक टॉपिक को कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो टाइड से देखो, टाइड भी होता है ना, टाइड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड, ठीक है। सो स्प्रिंग टाइड में क्या देखने को मिलता है कि जो सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। सो सन मून अर्थ ये तीनों जो है ना ये स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो नीप टाइड होता है यहाँ पे 90 डिग्री पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये सन है, मून है, अर्थ है। सो इस तरह से जो है ये 90 डिग्री पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो स्प्रिंग टाइड है होता है, इसमें जो हाई टाइड होता है ना वो हाई होता है, एंड लो टाइड जो होता है लो होता है। लेकिन नीप टाइड में जो होता है ये बेसिकली 7 डेज में आपको देखने को मिलता है, और ये 24 आवर में 2 टाइम्स देखने को मिलता है। सो जो नीप टाइड होता है इसमें थोड़ा सा ये अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो जो लो टाइड होता है, ठीक है, वो बेसिकली लोअर होता है, यहाँ पे हायर होता है, ठीक है। लो टाइड जो होता है वो हायर होता है, एंड जो हाई टाइड होता है वो लोअर होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपोजिट हो जाता है इसके यहाँ पे। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं ऑप्शन से देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, टाइड्स आर हेल्पफुल इन डिसिल्टिंग दी सेडिमेंट। ये तो कॉमन चीज़ है ना, ये तो हेल्प करता ही है। ये देखो, द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लड और फ्लो, ठीक है। सो देखो ये दो चीज़ हम लोग देखते हैं जनरली, एक तो फ्लो हो गया, फ्लड हो गया, एक होता है एब। जनरली हम लोग इसको कंफ्यूज होते हैं एब एंड फ्लड से, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, जैसे ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, और जब टाइड राइज करता है बेसिकली उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। और एब बेसिकली क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में जो होता है ये देखने को मिलता है जब ये टाइड होता है ना वो डाउन होता है बेसिकली, ठीक है। सो ये बोलते हैं, लेकिन इसका जो है ना जब ये हाई टाइड और लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच में जब टाइड राइज करता है उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। सो ए एंड बी दोनों, 1 एंड 2 दोनों सही है। सो सी इज़ द राइट वन। चलो ठीक है, एक और ध्यान रख लो, इसको एब को क्या बोलते हैं, ए बेसिकली फॉलिंग टाइड भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा बचा, एक सेकेंड। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बाकी का, ठीक है। सो देखो 38 नंबर बोल रहा है कि द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंसिस्ट ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें कौन सी कमेटी बैठती है। बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिलता है ना कि ये जो कमेटी रिकमेंड करती है उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। बट इसमें होता कौन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना ये तो सबसे लीड होते हैं, ये हेड करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो ये तो होंगे ही। फिर उसमें देखो लीडर ऑफ अपोजिशन रोल प्ले करता है। सो 1 एंड 3 कहाँ पे है, पहले ये देख लो, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है, बाकी हटा दो। अब चलो कन्फ्यूजन है 3 एंड 4 में। सो सॉरी 5 एंड सॉरी हाँ 3 एंड 4 में कन्फ्यूजन है। 3 तो हो गया ना, 3 तो करेक्ट है, 2 एंड 4 में है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको NHRC में हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लेना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो 2 है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड जो 1, 3, 4 है ना ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता है एंड ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो 1, 3, 4 इज द राइट वन। देखो देखो 39 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वी कैन से इजी लाइक आर्टिकल 21 टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये देखो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सो ये किसका पार्ट है, DPSP का पार्ट है। और किस में बात किया गया है, आर्टिकल 40 में बात किया गया है, ठीक है, विलेज पंचायत को
करने के लिए। और ये किसका ये था बेसिकली, गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे है, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल। 44 तो यू नो वेरी वेल, क्या है, यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कवर कर लेते हैं बाद में, ये थोड़ा सा वीडियो